नमस्कार छात्रों, मैं संदीप मिश्रा आज आप लोगों के लिए शेमुषी द्वितीयो भागः कक्षा 10 संस्कृत की जो पुस्तक है उसके 5वें पाठ के प्रश्नोत्तरों को लेकर के आया हूँ। 5वें पाठ का नाम है जननी तुल्य वत्सला। तो आज हम जननी तुल्य वत्सला इस पाठ के प्रश्नोत्तरों का अभ्यास करेंगे। अच्छे से हम इसे समझेंगे। सबसे पहले देखिए, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में हमें उत्तर लिखना है। सबसे पहला प्रश्न है, वृषभः दीनः इति जानन्नपि कः तं नुद्यमान आसीत। अर्थात जो बैल था उसको दीन है, कमज़ोर है, ऐसा जानते हुए भी उसको बार बार कौन धक्का दे रहा था। तो इसका उत्तर होगा कृषकः। एक पद में हमें उत्तर देना है तो केवल इसका उत्तर है कृषकः। दूसरा प्रश्न है, वृषभः कुत्र पपात। जो बैल था वह कहाँ गिर गया था। तो इसका उत्तर है क्षेत्रे। कहाँ गिर गया था? क्षेत्रे, अर्थात वहीं खेत में। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, ग नंबर का प्रश्न है, दुर्बले सुते कस्याः अधिका कृपा भवति। उत्तर है मातुः। जो दुर्बल पुत्र होता है उसके ऊपर किसकी सबसे ज़्यादा कृपा होती है? तो माँ की। इसके बाद अगला प्रश्न है, कयोः एकः शरीरेण दुर्बलः आसीत्। कयोः एकः शरीरेण दुर्बलः आसीत्। किन किन में एक शरीर से दुर्बल था। तो बली वर्दयोः, अर्थात बैलों में एक बैल शरीर से दुर्बल था। चंडवातेन मेघरवैश्चसः कः समजायत। चंडवातेन अर्थात तेज हवा से और मेघरवैश्च बादलों के ध्वनि से कौन उत्पन्न हुआ? कौन उत्पन्न हुआ? प्रवर्षः, वर्षा आ गई। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखने हैं। पहला प्रश्न है, कृषकः किं करोति स्म। कृषकः क्या कर रहा था। इसका उत्तर है कृषकः क्षेत्रकर्षणं करोति स्म। जो कृषक था वह खेत को हल से खींच रहा था या खेत को जोत रहा था, जुताई कर रहा था। अगला प्रश्न है, माता सुरभिः किमर्थम अश्रूणि मुंचति स्म। माता सुरभि किस लिए अपने आँखों से आंसुओं को बहा रही थी। तो उत्तर है, भूमौ पतिते स्वपुत्रम दृष्ट्वा। भूमि में गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर माता सुरभि अश्रूणि मुंचति स्म, अर्थात अपने आंसुओं को छोड़ रही थी। सुरभिः इंद्रस्य प्रश्नस्य किमुत्तरं ददाति। सुरभि इंद्र के प्रश्न का क्या उत्तर देती है। जो सुरभि है वह सुरभि इंद्र के प्रश्न का क्या उत्तर देती है। तो इसका उत्तर है, सुरभिः इंद्रस्य इदम् उत्तरं ददाति, भो वासव पुत्रस्य दैन्यं दृष्ट्वा अहं रोदिमि। जब इंद्र सुरभि से पूछते हैं कि तुम किस लिए अपनी आँखों से आंसुओं को छोड़ रही हो, किस लिए रो रही हो, तो सुरभि कहती है, भो वासव, अरे इंद्र, पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमि। पुत्र की दुर्बलता को देख करके मैं दुखी हूँ, उसके दुख को देख करके मैं दुखी हूँ। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, मातुः अधिका कृपा कस्मिन् भवति। माता की सबसे ज़्यादा कृपा कहाँ होती है। तो उत्तर है, मातुः अधिका कृपा दीने पुत्रे भवति। माता की सबसे ज़्यादा कृपा जो दीन दुखी पुत्र होता है उसके ऊपर होती है। इंद्रः दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुं किं कृतवान्। इंद्र दुर्बल जो बैल था उसके कष्ट को दूर करने के लिए क्या किया। इंद्र ने क्या किया। तो इंद्रः दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुं प्रवर्षं कृतवान्, वर्षा किया। जननी कीदृशी भवेत्, माता कैसी हो। तो इसका उत्तर है, जननी सर्वेषु अपत्येषु तुल्यवत्सला। जननी सभी पुत्रों में समान होती है, परम दीने पुत्रे, परंतु जो दुखी पुत्र होता है, सबसे कमज़ोर पुत्र होता है,
कृपार्द्र हृदया भवेत, वह ही माता की कृपा का पात्र होता है। इसके बाद पाठेस्मिन् कयोः संवादः विद्यते, इस पाठ में किन दो लोगों का संवाद किया गया है? तो अस्मिन् पाठे सुरभीन्द्रयोः संवादः विद्यते। सुरभि इंद्रयोः, सुरभि और इंद्रयोः, सुरभि इंद्रयोः दीर्घ स्वर संधि है यहाँ, तो सुरभि इंद्रयोः संवादः विद्यते, संवाद है। इसके बाद देखिए कस्तंभे, तीसरा प्रश्न है, कस्तंभे दत्तानां पदानां मेलनं खा स्तंभे दत्तैः समानार्थक पदैः कुरुतो। का स्तंभ में कुछ शब्द दिए गए हैं और कुछ शब्द खा स्तंभ में दिए गए हैं। तो का स्तंभ वाले शब्दों से खा स्तंभ वाले शब्दों को हमें मिला देना है। सबसे पहले हमें देखना है कृच्छ्रेण। कृच्छ्रेण का मतलब क्या होता है? यहाँ देखिए का नंबर है, इसका उत्तर है काठिन्येन। कृच्छ्रेण का उत्तर है काठिन्येन। चक्षुर्भ्याम, चक्षुर्भ्याम का उत्तर है नेत्राभ्याम। जवेन, जवेन का उत्तर है द्रुतगत्या। इंद्रः, इंद्रः का उत्तर है वासवः। उत्तर अर्थात इंद्र का पर्यायवाची है वासव। समानार्थ शब्द हैं, समान अर्थ वाले शब्द हैं, इनको मिलाना है। इंद्रः का हो गया वासवः। पुत्राः, पुत्राः का क्या होगा? पंचमः। सुताः, सबसे नीचे है देखिए सुताः। शीघ्रम, शीघ्रम का क्या हो जाएगा? तो अचिरम, अर्थात अचिरम शीघ्रम। बलिवर्धः, बलिवर्धः का क्या हो जाएगा? वृषभः। इस तरह से समानार्थक शब्दों से मिला देना है। इसके बाद देखिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? स्थूल पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। स्थूल शब्द को देख करके, मोटे शब्द को देख करके हमें प्रश्न निर्माण करना है। सबसे पहला प्रश्न है सः कृच्छ्रेण भारम उद्वहति, वह कठिनता से भार ढो रहा है। तो कृच्छ्रेण से हमें प्रश्न बनाना है। तो प्रश्न क्या बनेगा? सः केन कथम। कृच्छ्रेण में तृतीया विभक्ति है केन, और कथम भारम उद्वहति, दोनों यहाँ उत्तर सही हैं। आप केन भी लिख सकते हैं और कथम भी लिख सकते हैं। तो इसका प्रश्न हो जाएगा सः केन कथम भारम उद्वहति। इसके बाद देखिए सुराधिपः ताम अपृच्छत। सुराधिपः, इस शब्द से हमें प्रश्नवाचक बनाना है। मोटे शब्द की बात कही गई है तो इसमें मोटा शब्द है सुराधिपः। तो इसका प्रश्न क्या बनेगा? देखिए कह ताम अपृच्छत, कौन उसको पूछा। सुराधिपः अर्थात सुरों का अधिपः अर्थात सुरों का स्वामी, ताम अपृच्छत सुरभि से पूछता है, उसको पूछता है। तो इससे प्रश्नवाचक बन जाएगा कह ताम अपृच्छत। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है अयम अन्येभ्यो दुर्बलः। अब एक शब्द है अन्येभ्यो, इस शब्द से हमें प्रश्नवाचक बनाना है। तो प्रश्नवाचक क्या बनेगा? आइए हम देखते हैं। उत्तर है अयम केभ्यः दुर्बलः। अन्येभ्यो के स्थान में हो जाएगा केभ्यः। केभ्यो भी हो सकता है क्योंकि विसर्ग को ऊ होकर के गुण हो जाएगा, केभ्यो दुर्बलः ऐसा बन सकता है। अगला प्रश्न है देखिए धेनूनाम माता सुरभि आसीत। तो जो धेनु नाम, इससे हमें प्रश्नवाचक बनाना है। धेनु नाम में षष्ठी है तो देखिए प्रश्नवाचक क्या बनेगा? धेनु स्त्रीलिंग शब्द है, कासाम माता सुरभि आसीत। इस तरह से धेनु नाम के स्थान में हो जाएगा कासाम। अगला प्रश्न है सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्स्वपि सा दुखी आसीत। हजारों पुत्र होने के बाद भी वह दुखी थी। तो इस हजारों से हमें सहस्राधिकेषु, इस शब्द से हमें बनाना है। तो क्या हो जाएगा? कति पुत्रेषु सत्स्वपि सा दुखी आसीत, कितने पुत्रों के होने के बाद भी वह दुखी थी। तो सहस्र, हजारों पुत्रों के बाद होने के बाद भी वह दुखी थी। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है रेखांकित पदे यथास्थानम संधिम विच्छेदम वा कुरुत। कहीं संधि करनी है और कहीं संधि विच्छेद करनी है। किन शब्दों में? जो रेखांकित शब्द हैं। जैसे कि लिखा है कृषकः क्षेत्रकर्षणम कुर्वन् धन आसीत। अब यह विच्छेद किया गया है, संधि विच्छेद यहाँ किया गया है, तो हमें संधि युक्त शब्द बताना है कि क्या बनेगा। तो संधि युक्त शब्द क्या बनेगा? कुर्वन् आसीत। कृषकः क्षेत्रकर्षणम कुर्वन् आसीत, तो इसका उत्तर हो जाएगा कुर्वन् आसीत। इसी तरह से तयोरेकः वृषभः दुर्बलः आसीत।
अब संधियुक्त शब्द दिया गया है, तो इस संधियुक्त शब्द को, संधि का हमें विच्छेद करना है। तो क्या हो जाएगा? तयोः एकः वृषभः दुर्बलः आसीत्। इसके बाद देखिए, तथापि वृषः न उत्थितः। अब इसको हमें एक साथ करना है, न धन उत्थितः, तो क्या हो जाएगा? नोत्थितः। तथापि वृषः नोत्थितः। इस तरह से हम प्रश्नों के उत्तरों को बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, सत्स्वपि बहुषु पुत्रेषु अस्मिन् वात्सल्यं कथम। सत्स्वपि, तो इसको हमें अलग अलग करना है। इसको अलग अलग हम कैसे करेंगे? सत्सु धन अपि, सत्स्वपि उ के स्थान में वा यण स्वर संधि हो जाती है, तो सत्स्वपि बनता है सत्सु धन अपि बहुषु पुत्रेषु अस्मिन् वात्सल्यं कथम। तथा धन अपि धन अहम धन एतस्मिन् स्नेहम अनुभवामि। अब हमें इनको मिलाना है, तो देखिए तथा धन अपि ये दोनों मिल जाएंगे, तथापि यहाँ आ है तो इसलिए ई के स्थान में या हो जाएगा। तथाप्यहम और म से ए मिल जाएगा, तो तथाप्यहमेतस्मिन् क्या हो जाएगा? तथाप्यहमेतस्मिन् स्नेहम अनुभवामि। इस तरह से शब्द बनेगा। में बहूनि अपत्यानि सन्ति, संधि विच्छेद युक्त शब्द है। अब हम इसे संधि युक्त शब्द बनाएंगे, तो बहून्यपत्यानि क्या हो जाएगा? में बहून्यपत्यानि सन्ति। इस तरह से उत्तर हो जाएगा बहून्यपत्यानि। सर्वत्र जलोपप्लवः, संधि युक्त शब्द है, इसको हमें संधि विच्छेद युक्त करना है, तो जलधन उपप्लवः, सर्वत्र जलधन उपप्लवः संजातः। इस प्रकार से पांचवें प्रश्न के उत्तर पूरे हुए। आइए हम छठवें प्रश्न के उत्तरों को समझते हैं। क्या लिखा है? अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। नीचे देखना है, इसमें देखिए रेखांकित जो सर्वनाम शब्द है वह किसके लिए प्रयोग किया गया है, ये हमें बताना है। सा च अवदत् भो वासव भृशं दुखिता अस्मि। वह, उसने कहा, अरे इंद्र, भृशं दुखिता अस्मि, तो उसने यह शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? धेनुमात्रे सुरभये सुरभ्यई। देखिए सुरभये भी बनता है चतुर्थी में और सुरभ्यई भी बनता है, इसलिए यहाँ दोनों शब्द दे दिए गए हैं। धेनुमात्रे, धेनु की जो माता है सुरभि, उसके लिए प्रयोग किया गया है सा शब्द। ठीक है ना? इसका उत्तर धेनुमात्रे सुरभये हो। दूसरा प्रश्न है, देखिए, पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमि। अब यहाँ जो अहम शब्द है वह किसके लिए प्रयोग हुआ है? पुत्र की दीनता को देख करके मैं रोती हूँ। यह अहम शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? धेनुमात्रे सुरभये, अर्थात सुरभि कहती है कि पुत्र की दीनता को देख करके मैं सुरभि रोती हूँ। तो यहाँ भी धेनुमात्रे सुरभये सुरभ्यै, इस तरह से आप उत्तर लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, सह दीनः इति जानन्नपि कृषकः तं पीडयति। सह, वह दीन है, दुर्बल है, यह जानते हुए भी किसान उसको पीड़ा पहुंचा रहा है, तो वह किसके लिए प्रयोग हुआ है? दुर्बलाय बलिवरदाय। दुर्बल जो बैल था उसके लिए सह प्रयोग किया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दुर्बलाय बलिवरदाय। में बहूनि अपत्यानि सन्ति। में अर्थात मम में बहूनि अपत्यानि सन्ति, मेरे बहुत सारे पुत्र हैं। में शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? धेनुमात्रे सुरभये। सुरभि कहती है कि मेरे बहुत सारे पुत्र हैं। सह च ताम एवं असान्त्वयत, वह उसको इस प्रकार से सांत्वना देता है। वह कौन? अर्थात आखंडलाय इंद्राय। यह जो सह शब्द प्रयोग हुआ है इंद्र के लिए प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, सहस्रेषु पुत्रेषु सत्स्वपि तव अस्मिन् प्रीति अस्ति। तव, यह शब्द तुम्हारी, तव यानी हुआ तुम्हारी, तो तुम्हारी किसके लिए प्रयोग हुआ है? धेनुमात्रे सुरभये सुरभ्यै। इस प्रकार से यह छठवां प्रश्न भी पूरा हुआ। छठवें प्रश्न के बाद अब देखिए सातवां प्रश्न है। सातवें प्रश्न को हम समझते हैं। क्या लिखा है? प्रश्न 7 का, क स्तंभे विशेषण पदम लिखितम, ख स्तंभे पुनः विशेष्य पदम, तयोः मेलनम कुरुत। का स्तंभ और खा स्तंभ दोनों को मिला देना है। का स्तंभ खा स्तंभ, तो इसको भी देखिए, हम देख लेते हैं। क्या लिखा है? कश्चित। कश्चित यह किससे मिलेगा? तो सबसे नीचे है देखिए कृषकः।
कश्चित् कृषकः, यह विशेषण है और ये विशेष्य है, तो विशेषण को विशेष्य से मिला देना है। कश्चित् कृषकः दुर्बलं वृषभं, क्रुद्धः कृषीवलः, सहस्राधिकेषु पुत्रेषु अभ्यधिका कृपा, विस्मितः आखण्डलः, तुल्यवत्सला जननी। इस प्रकार से विशेषण को विशेष्य से मिला देना है। इस प्रकार से आपका यह पांचवा पाठ पूरा हुआ। पांचवें पाठ के प्रश्नोत्तर पूरे हुए। प्रश्नोत्तरों में कहीं भी आपको शंका है, कोई भी समस्या है, तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों के पास भेजें, जिससे सभी छात्र लाभान्वित हो सके। तब तक के लिए आप सभी को नमो नमः।